दूसरी बात आ गई। अब वो कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन से डीडीटी बनाइए। क्या बनाइए बेटा? क्लोरोबेंजीन से डीडीटी। ध्यान से, इसको कहते हैं बेटा हम लोग क्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन। और इससे हमें बनाना है डीडीटी। डीडीटी होता है बेटा ये आपके पास, ये है बेटा आपके पास डीडीटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डीडीटी। तो अब वो कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन को ले लीजिए। ये हो गई हमारी बेटा क्लोरोबेंजीन। अब वो कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन से आप हमको क्या बना के दीजिए बेटा? डीडीटी बना दीजिए। क्लोरोबेंजीन से हमको क्या बना के दिखाइए? डीडीटी। तो देखिए क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे बनेगा, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। ऊपर का जो नोट होगा ना, ऊपर का हटा लेता हूँ। यहाँ तक सब कुछ सही है? ओके, एक मिनट एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक सही ना? अब देखो मैं क्लोरोबेंजीन से डीडीटी आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगी। ध्यान दीजिए। अब आप यहाँ पर क्या करिए बेटा? दो मोट, पहले तो क्लोरल ले लीजिए। सी सीएल 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 CHO, इसको बोलते हैं बेटा क्लोरल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरल। अब क्लोरल को हम लोग 2 मोल क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, और आपके समझने के लिए मैं दोनों मोल क्लोरोबेंजीन के कुछ ऐसे बना देगा। अब हमको ये भी बात पता है, ये दो मोल आपके पास क्या है बेटा? क्लोरोबेंजीन। ध्यान समझिए। अब हम लोग इसको गर्म करते हैं बेटा, किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे बेटा? कंसंट्रेटेड H2SO4 में। जब हम लोग क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं क्लोरल के साथ, तो हमें डीडीटी मिलता है। कैसे मिलेगा? ध्यान से देखो। हमें ये पता है कि बेंजीन के हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, तो इस हाइड्रोजन को इधर बना लेते हैं, इस हाइड्रोजन को बाहर देख के लिए बना लेता हूँ अलग से। अब ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे? यहाँ से इस ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं बेटा। तो जब ये ऑक्सीजन निकलेगा, तो साथ में यहाँ पर क्या बनेगा? वाटर। वाटर बन गया। अब ध्यान से समझिए क्या बचा। हमारे पास 3 Cl है, तो हमने भी 3 Cl यहाँ लगा दिए। तीनों Cl सी से जुड़े हैं, तो सी से हमने भी जोड़ दिया। सी के बाद सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा दिया CH। अब हमें पता है CHO में जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन के साथ कैसे होता है बेटा? डबल बॉन्डेड में होता है। तो वो जैसे ही ऑक्सीजन निकला, इस कार्बन की कितने बॉन्ड खाली हो गए बेटा? 2 बॉन्ड खाली हो गए। अब ये वाली बेंजीन उठा के यहाँ पे लगा दूंगा, तो यहाँ से जुड़ गई बेंजीन। यहाँ से ये हटा है, वहीं से जोड़ेंगे, यहाँ लग गया Cl, और एक कंपाउंड इसी तरह का यहाँ लग जाएगा। ये आपकी बन गई बेटा डीडीटी। यहाँ से क्या बन गई बेटा? डीडीटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीडीटी। शार्ट में इसको डीडीटी। और पूरा नाम ध्यान से देखिए। ये कौन सी पोजीशन होती है बेटा? ये मेन पोजीशन हो गई, तो ये आर्थो है, ये मेटा है, और ये कौन सी पोजीशन है? पैरा। तो पूरा नाम होगा P, P' डाई क्लोरो। ध्यान से समझते जाइएगा। P, P' डाई क्लोरो डाईफेनिल। 2 बेंजीन रिंग है, तो साथ में हो जाएगा डाईफेनिल। सही यहां तक? अब 3 क्लोरीन है, तो लिखूंगा 1,1,1 ट्राई क्लोरो। सही यहां तक? पैरा पे आपका डाई क्लोरो हो गया। ओ एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, अब देखिए पैरा पे तो हम नंबरिंग करेंगे 1,2। तो हमारे पैरा पोजीशन में दो दो लगेंगे क्लोरीन, तो P, डाई क्लोरो। अब इसके बाद हम लिखेंगे 2,2, 2 पर दो डाईफेनिल है, 2,2 डाईफेनिल। यहां तक सही है? फिर एक नंबर में 3 हाइड्रोजन है, तो लिखेंगे 1,1,1 ट्राई क्लोरो। और कितने कार्बन बेटा? 2 कार्बन। और 2 कार्बन का नाम होता है एथ, और सिंगल बॉन्ड का नाम होता है एन। पूरा नाम हो गया एथेन। इसका फुल फॉर्म होता है P, डाई क्लोरो 2,2 डाईफेनिल 1,1,1 ट्राई क्लोरो एथेन। ट्राई क्लोरो एथेन। और शॉर्ट में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? डीडीटी के नाम से जानते हैं। तो इस रिएक्शन को बेटा याद कर लेना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ये रिएक्शन होती है। यहाँ तक लिखिए। अभी देखो यहाँ से 2 तरह की क्वेश्चन और बन सकते हैं, उनको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ तक लिख लिया? ओके, सही है यहाँ तक? ओके। अब देखो यहाँ से और आपसे क्या पूछ सकता है वो? हो सकता है कि कल के दिन आपसे पूछ ले, यहाँ से अगला सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि एथिल एल्कोहल से, कहाँ से बेटा?
एथिल एल्कोहल से क्लोरल। मान लीजिए कल के दिन उसने ये पूछ लिया कि एथिल एल्कोहल से क्लोरल कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है बेटा CH3CH2OH। तो इसका हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं क्लोरीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा? क्लोरीन एल्कोहल के लिए ऑक्सीकारक का काम करता है। और ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर कहीं पर ऑक्सीकरण होगा तो अगर CH2OH ग्रुप है तो ये ऑक्सीकरण के बाद इस ग्रुप को क्या लिख देते हैं बेटा? CHO। क्या लिख देते हैं? CHO। तो यहाँ पर जैसे ही तुम इसका ऑक्सीकरण कराओगे CH3 तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन CH2OH की जगह क्या लिख दोगे बेटा? CHO और साथ में लिख देंगे जल। ये बन गया बेटा एसिटाल्डिहाइड। ये क्या बन गया है? एसिटाल्डिहाइड। हमें एथिल एल्कोहल से क्लोरल बनाना है, ना कि एसिटाल्डिहाइड। और ये आपका क्या है बेटा? एथिल एल्कोहल। तो अब देखिए हमने एथिल एल्कोहल से पहले बना लिया एसिटाल्डिहाइड, अब हम एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल बनाएंगे। तो देखिए एसिटाल्डिहाइड हो गया CH3CHO, और यहाँ पर मैं रिएक्शन करा दूंगा क्लोरीन के साथ। याद रखना क्लोरीन एल्कोहल के लिए तो ऑक्सीकारक का काम करता है, लेकिन एसिटाल्डिहाइड से जब उसकी रिएक्शन होती है तो अल्फा पोजीशन पे लगे सभी हाइड्रोजनों को हटा देगा। तो अल्फा पोजीशन कौन सी होगी? ये क्रियात्मक समूह के बगल वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास जो एच होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अल्फा एच। ये हो गए अल्फा एच। ये क्लोरीन इन तीनों अल्फा एच को हटाएगा, तो तीन क्लोरीन तीन एच को लेकर तीन HCl बना देंगे। अब ध्यान से देखिए सी अपनी जगह CHO अपनी जगह। अब जैसे ही तीन हाइड्रोजन यहाँ से निकले तो इस कार्बन के बेटा तीन बॉन्ड आपके खाली हो गए। कितने बॉन्ड खाली हो गए? तीन। अब तीनों पोजीशन पे एक एक क्लोरीन यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो देखिए हमने 6 क्लोरीन लिए थे, इसका नाम होता है क्लोरल। तो इस तरह से बेटा क्लोरल बनाया जाता है। तो अगर कल बोर्ड में पूछ ले एथिल एल्कोहल से क्लोरल कैसे बनेगा, तो एथिल एल्कोहल का पहले ऑक्सीकरण कराना पड़ेगा बेटा। क्या कराना पड़ेगा? ऑक्सीकरण। किसकी उपस्थिति में? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन एल्कोहल किसका काम करता है? ऑक्सीकारक का काम करता है। तो इसने बना दिया एसिटाल्डिहाइड। अब जैसे ही एसिटाल्डिहाइड मिला तो उसकी रिएक्शन फिर से मैं कराऊंगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ। इसके साथ कराऊंगा बेटा क्लोरीन के साथ। और जैसे ही ये रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराओगे तो वहां से तुमको क्या मिल जाएगा बेटा? क्लोरल मिल जाएगा। ये वाली रिएक्शन याद रखना कि क्लोरल से DDT कैसे बनता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में है। नोट करिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है आपके पास।